सकते हैं फैटी ओबेसिटी जो है, ये ख़ास तौर पे ओबेसिटी में जो है वो पेशेंट की जो यूरिन स्मेल है वो चेंज होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो यूरिन की है अगर वो ज़्यादा हो जाए, सॉरी रह गया वॉल्यूम रह गया। वॉल्यूम मेजर जो है वो हमारी 600 से 2000 ml जो है वो डेली होना चाहिए। अगर ये 400 ml से कम हो जाए, यूरिन 400 ml से कम आना शुरू हो जाए तो ये रीनियल फेलियर के पेशेंट में काउंट होता है। अगर 400 ml या इससे ज़्यादा आता है तो ये जो पेशेंट हैं ये प्रोस्टेट का इशू हो सकता है, या फिर बच्चों में ये नाइट को जो बेड वेटिंग होती है वो हो सकती है। और पोलीयूरिया, ये पोलीयूरिया डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादातर होता है, या फिर जिनका मेटाबॉलिक इश्यूज होते हैं उन पेशेंट में ये प्रॉब्लम होता है। 600 से लेकर 2000 ml है कि दिन में है या दोनों में? 24 आवर में है, 600 से 2000 ml। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये नॉर्मल 1.005 से लेके 0.005 से लेके 1.025 तक नॉर्मल होती है। और अगर अच्छा ये नॉर्मल जो है ये 0.005 से अगर बढ़नी शुरू हो जाए, मतलब 10 तक चली जाए, तो ये इंडिकेट करती है क्रॉनिक रीनियल फेलियर में। क्रॉनिक रीनियल फेलियर को इंडिकेट करती है। 0.25 अगर जो है ना 1.025 से अगर बढ़ जाए तो रीनियल फेलियर हो जाता है, क्रॉनिक में चली जाती है। अगर 10 से ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाए तो ये क्रॉनिक में नहीं होती, ये अक्यूट में होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये रीनियल फेलियर के केसेस में होता है। रीनियल फेलियर के जो केसेस होते हैं, अगर अक्यूट केस है तो उसमें जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.010 से अगर बढ़नी शुरू हो गई है और ये 20 या 25 तक जाएगी तो हमारा ये अक्यूट केस है। अगर 25 से 0.25 से अगर बढ़नी शुरू हो गई है तो ये क्रोनिक केसेस में बढ़ती है। कैसे? नहीं, रेंज इसी के अंदर है, लेकिन जो सस्पेक्टेड वैल्यू वो आपकी जो है वो 10 से नीचे रहनी चाहिए। अगर 10 से बढ़नी शुरू हो गई है तो हम 25 तक काउंट करते हैं, इसको नॉर्मल ही काउंट करते हैं। लेकिन अगर वो 10 से ज़्यादा बढ़ रही है तो हमें जो है ना वो कॉन्शियस होना पड़ता है कि ये फेलियर की तरफ पेशेंट जा रहा है। ठीक है, अगर वो ग्रेजुअली बढ़ रही है, आप उसमें टेस्ट करवाते हैं, उसके नाइट्रोजन टेस्ट करवाते हैं, तो नाइट्रोजन आपके जो है वो सबसे पहले क्रेटिनिन बढ़ेगा इन लोगों का जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती है। तो जब क्रेटिनिन बढ़ना शुरू होता है तो आपको फिर कॉन्शियस होना पड़ता है कि ये पेशेंट जो है हमारा रीनियल फेलियर की तरफ जा रहा है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा हो तो सर ने मेडिसिन बताई थी लेकिन मैं भूल गया। अगर सर बता दें तो रिक्वेस्ट है सर। लो की बात है, हाँ वो जी लो हो तो जी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होगी कैंसर में, तो रेडियम ब्रोम। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा हो जाए तो फिर जो है दवाई यूरिया। फिर मेडिसिन कौन सी है? यूरिया। यूरिया जो मेडिसिन है हमारी उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा बढ़ती है। इसमें सारी बेस्ट प्रोडक्ट आ रही है कि 2-3 जिसमें आ रही है यूरिया क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी में ये सारी बेस्ट प्रोडक्ट आ रही है कि नहीं इसमें यूरिया को नहीं? नहीं, इसमें जब स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती है तो आपके एसिड्स और अल्कलाइन जो है वो भी डिस्टर्ब होते हैं ना, साथ में वो भी डिस्टर्ब होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो भी सारा आपका मेटाबॉलिक जो है वो सारा डिस्टर्ब होता है।
अच्छा, पीएच जो यूरिन की है ये डाइटरी फैक्टर की वजह से बढ़ती है। रीनियल ट्यूब्यूलर डिसऑर्डर, जो हमारी ट्यूब्यूल्स होती हैं रीनल की, उनके प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। क्रॉनिक रीनियल फेलियर की वजह से पीएच जो है वो डिस्टर्ब होती है। एसिड और अल्कलाइन जो होते हैं इनकी वजह से जो पीएच है वो कम या ज़्यादा होती है। ये जो फैक्टर्स लिखे हैं, डाइट फैक्टर है, रीनल फेलियर है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है और एसिड और अल्कलाइन। नॉर्मल पीएच को किस तरह लिस्ट करा जाए? जी, नॉर्मल पीएच हमारे ज़हन में क्या चीज़ है? नॉर्मल पीएच कितने की? 5 से 6 होनी चाहिए। एसिड होता है यूरिन, अगर इससे कम होनी शुरू हो जाएगी तो वो रीनियल फेलियर की तरफ पेशेंट चले जाएगा। 6 से ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी तब भी वो इसी में आएगी। ये 1 से 7 तक एसिडिक है, उसके बाद फिर 7 to 14 बेसिक हो जाएगा। जिस तरह ये जो पीएच वैल्यू है हाँ जी, इसमें जो यूरिन है आपकी, ये 1 से लेके 7 तक एसिडिक है और 7 से 14 तक फिर बेसिक हो जाएगी। जी जी, वो बेसिक। लेकिन ये 5 से 6 के दरमियान में रहनी चाहिए ना। यूरिन हमारा एसिडिक होता है, इसमें एसिडिक होता है ना, इसकी पीएच एसिडिक होनी चाहिए। अगर 5 से कम आ रही है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिडिक जो है वो तभी आपकी सेल जो है उनको ट्यूब्यूल्स को डैमेज करता है। अगर अल्कलाइनिटी बढ़ जाती है तो अल्कलाइन जो यूरिन है वो भी आपके सेल के लिए डिस्टर्ब है, वहाँ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आती है। अगर आपका यूरिन अल्कलाइन हो जाता है तो जब तक आप उसकी डाइट नहीं चेंज करते तब तक वो पेशेंट आपका भी ठीक नहीं होगा। ये डाइट का सबसे मेन फैक्टर होता है। पेशेंट आपका हो सकता है वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन लिए जा रहा है या कोई ऐसी डाइट ले रहा है जिसकी वजह से उसकी अल्कलाइनिटी जो है वो ज़्यादा है। अगर अल्कलाइनिटी ज़्यादा बढ़ गई है तो फिर वहाँ पे जो है ना आपकी उस पेशेंट की डाइट को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखें, डाइट उसकी चेंज करें। अच्छा, ब्लड जो है ये माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं, सॉरी प्रोटीन है, केमिकल एवेल्यूएशन में प्रोटीन देखते हैं। इसे प्रोटीन जो है इसको हम टेस्ट के जरिए भी करते हैं और जो प्रोटीन टेस्ट है इसमें एक टेस्ट है कि हम यूरिन का टेम्परेचर मेजर करके वो 70 में जाके उसके अंदर अगर अपीयर होती है प्रोटीन, क्लाउडीनेस हो जाता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके, तो वहाँ पे अगर प्रोटीन अपीयर होती है 70 और 80 के दरमियान में, तो अगर अपीयर हो गया है तो ये कैंसर है, इसको प्रोस्टेट का कैंसर है। और प्रोस्टेट का कैंसर जो हम मेजर करते हैं प्रोटीन से, इस टेस्ट को हम कहते हैं बेंस जोन्स प्रोटीन टेस्ट। इस टेस्ट को क्या कहते हैं? बेंस, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें BENSE, बेंस जोन्स, JOHNS, जोन्स टेस्ट। बेंस जोन्स प्रोटीन टेस्ट जो होता है इससे हम कैंसर का जो प्रोस्टेट कैंसर है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। और अमूमन जो प्रोटीन है वो हमारी फटीग होने से, एग्जॉस्ट होने से बॉडी का, या डाइट, ऐसी डाइट जो प्रोटीन पे बेस करती है तो वो ज़्यादा ले लें तभी प्रोटीन आनी शुरू हो जाती है। और रीनियल फेलियर या रीनल के अलावा जो हमारे मिसाना होता है उसकी कुछ डिजीज़ हैं जिनमें यह प्रोटीन एक्सक्रीट होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होती है। तो प्रोटीन जो है बेस हमारी जो है ये बहुत ज़रूरी है, अगर इसके बगैर हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हमारी बहुत सारी मेडिसिन है जो प्रोटीन जब डिस्टर्ब होती है उस पर काम करती हैं। तो जो बैटरी में भी है कि अगर अल्ब्यूमिन आ रही है तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन है। तो जो प्रोटीन जो है अगर कम हो जाए, प्रोटीन की कमी की वजह से आपके रीनल पे लीवर पे इफेक्ट पड़ते हैं, लीवर इफेक्ट पड़ते हैं। और एक डिजीज़ है एक्रोमेगाली।
ये जो डिजीज़ है ये पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से प्रोड्यूस होती है, और एक्रोमेगाली है, इसमें ग्रोथ जो है बच्चों की वो पूरी डेवलप नहीं हो सकती। उनके अंदर भी अल्ब्यूमिन जो है वो कम होती है उन बच्चों में। और एक्रोमेगाली जो डिजीज़ है, इसमें मेरा जो पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा है कि जिन बच्चों में अल्ब्यूमिन कम थी और उनका जो प्रॉब्लम था पिट्यूटरी ग्लैंड का, और बच्चे एग्रेसिव थे, उनमें मैं अक्सर मेरे क्लिनिक का एक टिप है, और बहुत अच्छा टिप मेरा चलता रहा है, और अभी भी माशाल्लाह ठीक रिजल्ट दे रहा है। एगेरिकस, एक्रोमेगाली में एगेरिकस ने कभी मुझे मायूस नहीं किया। ये पैथोलॉजिकल है, और जो डॉक्टर ओए जोलियन है उसके क्लिनिक का ये एक्सपीरियंस था, मुझे भी किस तरह किसी साथी ने दिया, इसने मुझे बहुत अच्छी हेल्प मिली क्लिनिक में केसेस को ठीक करने में। अगर अल्ब्यूमिन कम हो और बच्चे का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें उसके जो हार्मोन FSH वगैरह वो डिस्टर्ब हो, और बच्चा एग्रेसिव हो, हाँ जी, हाँ ग्रोथ उसकी वो टॉकिंग, हाँ जी जी, ग्रोथ हार्मोन डिस्टर्ब, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन बाद बच्चों में जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता, सिर्फ FSH जो लेवल है वही डिस्टर्ब होता है। आप ग्रोथ हार्मोन करवाते हैं वो तो कंप्लीट आ रहा होता है। तो FSH की मैं बात कर रहा हूँ, फॉलिक्यूलर हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब होता है, और उनके लेकिन तो मेगेनी में तो साइज बढ़ जाता है, साइज भी फ्लैट हो जाते हैं, हाँ जी, फैटी भी आती है। नहीं फ्लैट हो जाती है इस साइज से। किस तरह? फ्लैट ऊन का साइज फ्लैट हो जाती है, ऊन का साइज भी बढ़ता है, हाथ बड़े हो जाते हैं, पाँव बड़े हो जाते हैं। हाँ जी, हाथ भी बड़े होते हैं, चेहरा जो है वो मून लाइक हो जाता है, हाँ जी, ये सारी डिस्टर्बेंस आती है इसमें। अगर ये सारी आ रही हैं और एग्रेसिव हो चाइल्ड, साथ में एक वर्ड बोला एग्रेसिव का, प्रोटीन एल्ब्यूमिन कम हो, FSH जो है वो डिस्टर्ब हो, हाई होगा या लो होगा, और बेबी एग्रेसिव होगा, तो फिर जो है एगेरिकस आती है, अदरवाइज नहीं आती। ट्रियोपैथोलॉजिकल जो केस है हमारा, वो अगर पूरा उतरेगा तो फिर हम देख सकते हैं। प्रोटीन जो है वो लो होती है इन बच्चों में। हम भी जब भी यूरिन के वो करवाते हैं इनका अल्ब्यूमिन टेस्ट करवाते हैं ब्लड से, तो अल्ब्यूमिन इनकी कम आ रही है। फैट इनमें जो है वो बढ़ रही होती है, फैटी हो रहे थे। चलिए आगे है ब्लड। मैक्रोस्कोपिकल एग्जाम में अगर हम ब्लड को देखें तो अगर ब्लड आ रहा हो, यूरिन से ब्लड है